अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। हमारे इस शो में आपके लिए हम कुछ बहुत खास लेके आने वाले हैं। आपके इस टाइम को, जिस टाइम पे आप हमें देखा करेंगे हफ्ते में 3 बार, हम आपके इस टाइम को बहुत ही इंटरटेनिंग करने वाले हैं। ढेर सारा एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, म्यूजिक, गपशप और सबसे बड़ी बात ये कि जिन सेलिब्रिटीज से आप लोग मिलना चाहते हैं हम उनको अपने शो में बुलाएंगे और आपसे मिलवाएंगे और पूछेंगे हम उनसे वो वाली बातें जो सवाल जवाब आप उनसे करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस शो को आज पहला शो है कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें होने वाली हैं। एंटरटेनमेंट के लिए और हंसी मजाक के लिए हमारे साथ एक जोड़ी मौजूद है जो हमें हंसाएगी। बिकॉज मैं उन दोनों के बारे में एक बात कहती हूँ कि जब ये दोनों मेरे सामने आते हैं तो मेरी तो वैसे ही हंसी निकल जाती है शक्लें देख के ही, क्योंकि उनकी बातें इतनी प्यारी हैं और आजकल के ज़माने के हिसाब से वो कॉमेडी करते हैं जो कि हम लोग पहले कॉमेडी बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, उससे थोड़ी सी हट के इनकी कॉमेडी है और बड़ी ही क्लासिकल और इंग्लिश टाइप कॉमेडी होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये चलेगा। हमारी एक सिंगर हमारे साथ हुआ करेंगी जो आपको सुनाया करेंगी आप लोगों के फेवरेट गाने। कहीं कहीं मैं भी गुनगुना लिया करूँगी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। चलें जी, जल्दी से अपने शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ अपनी उस जोड़ी से जो आपकी भी फेवरेट जोड़ी है, जिनके बगैर मेरा तो शो बिल्कुल अधूरा है और मुझे चाहिए थी यही जोड़ी अपने शो को खूबसूरत करने के लिए। सो प्लीज वेलकम उज़्मी एंड बरकत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नताशा जी, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने नया शो स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी होस्टिंग की आपने। शो को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि आपने ओपनिंग बहुत अच्छी की और यू आर अ वंडरफुल होस्ट, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड आई फिनिश माय इंग्लिश। और मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें कि ना रोटी के टुकड़ों में ना सालन के प्याले में, ना रोटी के टुकड़ों में ना सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार हर निवाले में। हाय 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 हाय। अच्छा, इसी बात पे अर्ज किया है कि तेरी इस बात से टूटा है मेरे दिल का कांच, तेरी इस बात से टूटा है मेरे दिल का कांच, और तेरा मुंह ऐसा है जैसा उर्दू का 5। नताशा आप इसको इग्नोर करें और आई विल गिव यू वेरी बेहतरीन सजेशन, आई होप यू डोंट माइंड। आप अपने हुस्न का सदका दिया करें और आपके हुस्न का सदका ये कि किसी कवारे को देखकर मुस्कुरा दिया करें। हाय 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 हाय। आप कवारे? मैं नताशा ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे। नहीं है अभी आपसे किसी ने? मैं बता रहा हूं, मेरी अम्मी ने कहा है, मेरी अम्मी से कहा है कि नताशा होस्ट है। मैंने कहा बेटा आज अकेले मत आना, दुल्हन लेते हुए आना। तो देयर इज द रीजन दैट आई हैव माय पर्सनालिटी बिहाइंड यू। बिहाइंड यू? हां, और मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे। अच्छा, मैं आपसे आराम से पूछूंगी कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए। जब तक शो खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं आपको मौका दूंगी। मुझे लड़की अभी ऐसी... जरा मैं थोड़ा यहाँ बढ़ना चाह रही हूँ। हमारी बहुत अच्छी सिंगर हमारे साथ हैं जो माशाल्लाह से खूबसूरत आवाज की मालिका हैं। मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ आपको, एनी ज़ैदी। और इनके पीछे इन तमाम म्यूजिशियन से भी आप सबको मिलवाना वाह चाहती हूँ जिनके बगैर हमारा शो वाकई अधूरा है। आई थिंक ये पूरी एक टीम है और इस पूरी टीम के बगैर ये शो अधूरा है। इनफैक्ट मैं कैमरे के पीछे मेरे डीओपीज और मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर सबको इस डेफिनेटली टीम का हिस्सा है। सब किसी के बगैर भी ये शो कंप्लीट नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जी? मामले ये में? 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो म्यूजिशियन है और ये वही 4 लोग हैं जिनके लिए घर वाले हमेशा कहते हैं 4 लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। और ये लोग देख भी लेते हैं। जी 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 हाँ जी। नताशा जी ये बताइए कि व्हाट्स योर रीजन अबाउट योर पर्सनालिटी। आप जो आप यू आर सो पॉजिटिव एंड यू आर सो ब्यूटीफुल, तो व्हाट्स द रीजन? इसके लिए आप क्या करती हैं? क्या मतलब खूबसूरती और इतनी स्मार्टनेस क्यों? क्या ये कहाँ से ला रही है इतनी पॉजिटिविटी? कुछ बताएंगी? ये जो फिटनेस है आपकी। दिल बहुत साफ है। अच्छा, जेलसी नहीं है। खाना साफ सुथरा खाती हूँ, दूसरों को खिला के खुश होती हूँ, दूसरों को खुश देखकर खुश होती हूँ। जो हमारे जो गेस्ट है जो आप अभी इंट्रोड्यूस कराएंगी वो भी आपकी समझो आपकी परछाई है। मतलब आप दोनों कि आप लोग सच्चे लहजे में झूठी बातें नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा नताशा ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आप बड़ी माशाल्लाह से आपके बड़े फैन होंगे। हाँ, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में कुछ नहीं, एक सेकंड, ये मैं होस्ट हूँ इस शो की। इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा आपसे बात करने का, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। जो आपके फैंस हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि आप नताशा से पूछेगा, आपके फैंस ने कहा है। क्या कहना है? कि आप उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं जो आपको इतना लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं अपने शो पे फोकस करना चाहती हूँ। अच्छा, तो सोशल मीडिया के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँगा, मैं एक्चुअली ये खुद कुछ कहना चाहती हूँ। एक जैसे कपड़े, एक जैसे कपड़े
क्या चाहिए आपको? मुझे इजाजत चाहिए घर जाने की, क्या सुबह से आया हुआ हूं मैं। इतनी जल्दी आपको इजाजत नहीं मिल सकती, अभी तो शो शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नताशा, आप ऑफ एयर अभी कह रही थी व्हाट्स योर रीजन अबाउट योर फिटनेस, कि आप जो है वो घर के सारे काम करती हैं। मैं अपने घर की खुद मासी हूँ। वाह अच्छी वाह, बात है। सारा काम अपने घर का खुद करती हूँ। वाह वाह। एक लड़की कह रही है मैं पापा की परी हूँ, मम्मी की काम वाली हूँ। ये होता है ना, बहुत सी बच्चियां बेचारी ये घर के काम कर लेकिन रही नहीं, हैं। मैं exercise है। लाहौर वाले घर का काम नहीं करती, मैं यहाँ अपने कराची वाले घर का काम खुद करती हूँ। ओ, तो कराची लाहौर वाले के घर का काम कौन करता है? वो बहुत सारे हैं करने वाले। अच्छा ठीक है, तो आप रिश्तेदार मेरा वगैरह हैं, हाँ, यहाँ पे मैं खुद करती हूँ। खुद करती हैं। और एनी, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हमारे इस शो के लिए आपको स्पेशल सॉन्ग्स बना के लाई हैं या क्या? जो आप कहेंगी वही आज सुनाऊंगी। नहीं, ये गाने कहने वाला काम मेरा नहीं है, ये दोनों हैं बैठे हुए ये फरमाइशें अताउल्लाह साहब करने की वाले। आवाज में ठुमरी सुना दें। हाँ, बहुत अच्छी आवाज शी इज है। अ वंडरफुल वॉइस। और 200 कोयल रगड़ो तब ऐसी आवाज बनती है। हैं? क्या रगड़ो? 200 कोयल, कोयल 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 कोयल। कोयल। ओ, आई थॉट आपने अंग्रेजी में कोयल बोला है। नहीं नहीं, कोयल कोयल। अच्छा ओके, ठीक मीरा है। जी। अच्छा जी, चलें ठीक है, हमारी गपशप तो लगती रहेगी और बातें भी होती रहेंगी, और आप लोग तो खैर बिल्कुल खामोश होने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो मेरे ख्याल में व्यूवर्स को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अपने शो के स्टार्ट में कहा था कि वो पर्सनैलिटीज़, वो सेलिब्रिटीज़ जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे आप बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि वो अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, खूबसूरत कैसे रखते हैं, माशाल्लाह इतना सारा काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको मिलवाऊँ उनसे। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और आप सब उनको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सालों से बेतहाशा देख चुके हैं और अभी तक देख रहे हैं। आप सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट महमूद असलम। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात। क्या आप बैठने भी देंगे कि नहीं भाईजान? नहीं आपने बैठे फिर कोई हमारे इनको साथ पैसे बजाएं। वैसे तो नहीं दिए शो अल्लाह शुरू माफ होने से करे, अल्लाह माफ करे। पहले? नहीं नहीं, ये तो वैसे ही आपकी रिस्पेक्ट में definitely जज़ाकल्लाह, इतना तो जज़ाकल्लाह, बनता अल्लाह इन्हें है। खुश रखे। और आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक थैंक ठाक यू हूँ, वेरी मच, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने शो में बुलाया। आपका मैं बहुत फ़ैन हूँ, मैं आपके काम का भी और आपकी होस्टिंग का भी। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया, बहुत ये इलाका तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी लेफ्ट साइड पे जो मरीख से कसाई आपने दो बुला के बिठा दी है, इन्होंने अभी मेरी चीड़ फाड़ कर दे दी है। नहीं, मुझे सिर्फ इनसे डर लग रहा है। नहीं सर, अरे नहीं, सर, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और अल्लाह पाक आपको मोहताजी से दूर जरा रखे। ध्यान रखिएगा भाईजान। हाँ सर, ध्यान रखें। अच्छा जी, नहीं जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, मैं आपको देखकर, मैं जब भी कभी महमूद साहब से मिलती हूँ, कभी कभी 1 साल के बाद भी मुलाकात होती है, तो ये माशाल्लाह 13-14 साल से मैं इनको देख रही हूँ और ये मैं देख रही हूँ, तो ये माशाल्लाह ऐसे के ऐसे ही हैं। वाह वाह वाह। तो मैं आपसे आज सबसे पहले तो ये जानना चाहती, इसका राज क्या है? माशाल्लाह लुक्स वही हैं, इनफैक्ट आपकी स्किन माशाल्लाह वैसी ही है, वाह। आप मोटे नहीं हुए, आपकी तोंद नहीं निकली। इसके ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपने बस जवाब दे देना है कि ये इसका राज क्या है। सर क्या बताइए? मेरे लिए दुआ कर दे भाई कि अल्लाह मुझे नजरे बद से सर आप बचाए। शो में आए, आमीन, मज़ार पे आए, आमीन। बार-बार दुआ मांगे। आप मैंने मेरी नजर आपको नहीं लगेगी, लेकिन इन दोनों की लग सकती है, मैं पहले बोल रही नहीं महमूद साहब माशाल्लाह आप अच्छे खासे जवान बुजुर्ग आदमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। याद ये कि- नताशा, इसकी कोई वजह नहीं है। जी, जी। ज़ाती तौर पे जो मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी से आप 2-3 चीज़ें निकाल दें। झूठ निकाल दें, जी अपना अहद निभाएं, अपना माप तोल जो है उसका ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, बुग़्ज़ ना रखें दिल में, सही। और इंसानियत, एक दूसरे का ख्याल रखें, जी, हक ना बिल्कुल। मारें किसी का, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला बरकत देता है। वाह क्यों नहीं वाह देता? वाह बेशक, वाह बेशक, वाह। ऐसे ही। मैंने भी यही सब निकाला था तो बरकत मिला मुझे, है ना? हाँ सर। अच्छा सर, ये बताएं कि माशाल्लाह से अभी भी आप इतने स्मार्ट है, खूबसूरत है, इतने फेम है, तो लड़कियां वगैरह आपको मतलब लाइक तो करती जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो बड़ा करम है। किसी ने आपको नंबर दिया हो या आपने नंबर लिया हो कि मैं आपको फजर की नमाज में उठा दूंगा, ऐसा कुछ? जी बहुत से हैं, और ये नेक काम मैं कर रहा हूँ बहुत। नहीं महमूद साहब बड़े ज़हीन अभी अगर ख्वाब में शादी हो जाए तो वलीमा दिन में रखना चाहिए या रात में? मेरा ख्याल है दरमियान में रखना चाहिए। अच्छा जब पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती तो बंदा खड़ा किस पर होता है? पानी के, जमीन के नीचे पानी होता है अच्छा ना? अच्छा। पानी पे वाह 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 वाह। अच्छा ये आप कामयाब आदमी है, ये कामयाबी जो है कामयाबी ये पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ कदम ही क्यों चूमती है? वहाँ से शुरू होता है ना इंसान, औकात में रहते हैं आप। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। एक आखिरी सवाल ये बताइए, बड़ा गोश्त जो होता है ये छोटे गोश्त से कितने साल बड़ा होता है? देखिए, ये क्या
ये खाने पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपने छोटा गोश्त इस्तेमाल करना है तो बड़े गोश्त की छोटी छोटी बोटियां कर ले, वो छोटा हो जाएगा। हाय हाय हाय, वाह वाह माशाल्लाह, मिक्स कर ले और बना ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम दोनों का जवाब देने के लिए कोई बंदा बैठा है और सारे सही जवाब दिए हैं। सारे सही पास हो गया मैं। थैंक यू। मुझे मैं जरा इससे बात कर प्लीज उनसे बात कर ले, मेरी बात भी कर लीजिएगा। तेरी बात तो मैं करूंगा ना बाद में, प्रोग्राम के बाद। शिकायत कीजिएगा मुझे माशाल्लाह 40 साल का अरसा आपके करियर का, तकरीबन उसमें फिल्म, टीवी, थिएटर सब किया। क्या रह गया है, कुछ बाकी बच गया है करने वाला? नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ किया। बताए ना। घर का काम किया, रोटियां पकाई, यही जानना चाह रहे थे। कपड़े इस्त्री किए, बहुत कुछ किया है भैया। ना? तो वो भी सारा कुछ किया। ठीक है। फिल्म आपने, आपकी पहली फिल्म आई थिंक 1990 में थी। आखिरी फिल्म थी सरमाया। आखिरी फिल्म? हाँ, आखिरी फिल्म मैंने मतलब? मेरे ख्याल में 88-89 में पहली फिल्म की थी। ठीक है। मैं वक्त सीरियल की थी मैंने जी। तो मुझे नुसरत ठाकुर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मुझे तकरीबन हर रिकॉर्डिंग पे पूछते थे फिल्म वालों से कोई कॉल आई है कि नहीं तुम्हें। मैंने कहा जी अभी तक तो नहीं आई। जी। आएगी, तुम्हें कॉल आएगी। और यकीन करें कि कुछ ही अरसे बाद तो नज़र शबाब साहब की मुझे कॉल आ गई। एक से बढ़कर एक फिल्म थी उनकी, जिसमें जवेद शेख साहब, सबीता, सलमा, ये सब लोग थे। जी। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा। तो लेकिन सबसे पहले मैंने स्टार्ट जो था वो थिएटर से किया हुआ। ठीक है। तो थिएटर का एक्टर हूँ बेसिकली। अच्छा, ये इज दैट ट्रू कि थिएटर का जो भी एक्टर होता है वो अगर टीवी में आए तो वो बहुत पक्का एक्टर होता है, उसको कोई इतनी खास जरूरत होती नहीं है अपनी लाइट लेने के लिए, अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए और एक्सप्रेशंस के लिए? ये सच है? देखिए, तीनों मीडिया फ़र्क है मेरे हिसाब से, थिएटर भी, टेलीविज़न भी और फिल्म भी। सबका एक अपना अपना वो तरीक़ेकार है। लेकिन थिएटर का बंदा इसलिए कामयाब रहता है भाईजान कि यहाँ सिर्फ 2 या 3 कैमरे लगे होते हैं, वहाँ 2000 कैमरा देख रहा होता है आपको, और लाइव शो होता है भाईजान, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए जो आपकी प्रैक्टिस और जो फुटवर्क वहाँ पे है, जो आपकी ऑडियो, ये जो ऑडियो मेरी इस वक्त है, इसका राज भी है कि मुझे सबसे पहले मैंने रेडियो पे, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं, बड़ा शौक था उस ज़माने में, रेडियो बहुत इन था वजह, तो मैं रेडियो पे ऑडिशन देने गया था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी ऑडियो जो है वो माइक के लिए सूटेबल नहीं है। आवाज में इतनी बेस तो ये थिएटर की वजह से हुई है। अच्छा, वो प्रैक्टिस होती है? नहीं, मतलब ऑब्वियसली थिएटर में आपने वो जो 700 बंदा बैठा है, वो जो पिछली सीट पे टिकट लेके बैठा है भाईजान, उस तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अगर आपका क्योंकि लाहौर में तो माइक यूज नहीं होते ना थिएटर में, होते। तो वहाँ तो लाइव आपको वैसे ही बोलना पड़ता है। तो वो जब तक आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी तो तब तक तो मज़ा नहीं आएगा, उसके पैसे नहीं पूरे होंगे भाईजान। अच्छा, फिल्म, एक फिल्म का वो दौर था और अब एक फिल्म का दौर है। उस वक्त हमारी फिल्म इतनी हिट थी और हर एक्टर अपने काम के साथ इतना सिंसियर था, इतनी सारी मूवीज बन रही थी। मुझे वो स्टोरी और वो कपड़े और वो मेकअप और वो स्टाइलिंग और वो सारा सेट बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा बहुत है। ज्यादा था उस ज़माने बहुत में। ज्यादा था। फिल्म पे हम बात जरूर करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत मजे का शो भी बाकी है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में जिसका नाम है गपशप टुनाइट, और हम बात कर रहे हैं महमूद असलम साहब से फिल्म पर। मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि उस वक्त वो वाला दौर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे और अब ये मूवीज़ बन रही हैं, तो आपको एक तो वो दौर ख़त्म होने की वजह क्या लगती है, और अब जो फिल्म्स बन रही हैं उन फिल्म्स को अगले 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बहुत पीछे थे हम टेक्निकली। फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ, मैंने तो काम किया, मैंने देखा कि हमने बहुत पुराने इक्विपमेंट पे काम किया हुआ है कि उनके व्यू फाइंडर से नज़र नहीं आता था भाईजान, तो वो मतलब अंदाजे से फिल्म्स बनती थी। तो मैं बड़ी बहादुरी समझता हूँ, लाइट्स कम होती थी हमारे पास, उसमें भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कंफ्यूजन है हमारे लोगों के दिमाग में कि पहला दौर और दूसरा दौर हमें मिलाना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, आपको बताइए पुरानी फिल्मों में सबसे मुश्किल काम क्या होता था? क्या? गवाह को सही सलामत अदालत तक पहुंचाना। रास्ते में जरूर डाकू छुपे होते हैं। नहीं, मैंने ऐसी कोई फिल्म देखनी, गवाह सही सलामत पहुंचाओ सर, मेरी ख्वाहिश रह गई सर। मेरा अब्बू पहुंच गए काम से आके घर, गवाह नहीं पहुंचा। गवाह नहीं पहुंचा, गवाह पहुंच जाता तो फिल्म खत्म हो जाती ना, तो फिल्म खत्म नहीं करनी। अच्छा सर, एक सवाल है, रीमा ने कभी आपका कैरेक्टर नहीं किया?
आपने रीमा का कैरेक्टर किया। कैसी बात वाह है। वाह वाह आपने रीमा का जो कैरेक्टर किया था जंजालपुरा में, उससे पहले आप उससे या उन्हीं दिनों में दिन प्ले आपका चल रहा था। वाह 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 क्या याद दिलाया आपने? आप पक्की होस्ट लगे, इतना नॉलेज, मतलब ये होमवर्क क्या सर, होमवर्क है सर, क्या बात है। उस कैरेक्टर को, दिन वाले कैरेक्टर को और जंजालपुरा वाला रीमा को आप एक वक्त में कैसे लेके चले? पहला सवाल तो ये, एक तो मैं दो सवाल पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आ रहे हैं, सही है। और दूसरा ये कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, उन दिनों में किसी भी ख्वाजा सरा का कैरेक्टर करने पर पीटीवी पर पाबंदी लगाई गई जी थी। बिल्कुल। आपने उस पाबंदी के होते हुए वो कैरेक्टर निभाया था या खत्म हो गई थी पाबंदी? नहीं, अजोका थिएटर का एक प्ले था, जम जम जीवे जम्मनपुरा। ठीक है। ठीक है, मैंने अजोका के साथ कुछ काम किया हुआ है थिएटर शुरू में, तो उसने कहा कि ये कैरेक्टर तुम हिजड़े का है, ये कर दो। मैंने कहा मदिया पागल हो गई है। वह कहा मैं इतने सीरियस नेगेटिव रोल सारी जिंदगी मैंने किए हैं, मैं हिजड़े का कैसे करूं? कि नहीं मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। वो मैं उनके साथ बड़ी, इन शॉर्ट ये कि बहुत बहस रही और मैंने इनकार कर दिया। एक दिन शाहिद साहब ने मुझे कहा कि यार तेरी मेहरबानी है, उन्हें चक पाई हुई है तो प्लीज कर दे, कितने लोग देखेंगे इसको। थिएटर का प्ले था वो, तो मैंने उनकी बात मान ली। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, जो बकौल मदिया ने उस वक्त कहा था, वो भाईजान हिट हो गया। उसमें मैंने वो रीमा सर, लेकिन रीमा जी को उस जमाने में बुरा नहीं लगा ये? कोई आपका रीमा जी ने इतराज किया था अपने नाम पे कि ये मेरी बात हुई रीमा जी से, क्योंकि मेरा एक अखबार वालों ने उस जमाने में एक इंटरव्यू किया था, रीमा वर्सेस रीमा। तो ओरिजिनल रीमा थी और मैं था एज वो उसी तरह गेटअप में। तो वहाँ पे उन्होंने ये जवाब दिया था उन्होंने इस सवाल का कि एक्चुअली मुझे बहुत एतराज़ था कि मेरा नाम एक हिजड़े को दे दिया है, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन महमूद साहब ने किया इतना अच्छा है और वो पॉपुलर इतना हुआ है कि मुझे खुशी हो रही है। बड़ी औरत थी आप। महमूद साहब कभी किसी को लिफ्ट दी आपने या लिफ्ट ली? दी तो बहुत होगी यार। पता क्या था, डर बहुत था, तो मैं डर के मारे किसी को लिफ्ट नहीं देता था कि यार कोई शिकायत ना लगा। वो एक लड़के ने कार रोककर लड़की से पूछा, मैडम आप लिफ्ट लेना पसंद करेंगी? वो कह रही नहीं, मैं 2 दफा लिफ्ट ले चुकी हूँ, अब अपने घर जा रही हूँ। आप जंजालपुरा वाला आप बता रहे थे, और दिन वाला कैरेक्टर। हाँ, तो वो जम जम जीवे जम्मनपुरा, उसमें वो हिट हो गया। अब वो खानदानी मनसूबाबंदी वालों ने बेसिकली ये करवाया था प्ले ना, उसमें मैसेज था उनका। ठीक है। अब शाहिद साहब जब जीएम बने तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको पीटीवी पे एक 7 एपिसोड जो है वो इसके कर दे, ताकि अवेयरनेस हो जाए लोगों को इस चीज़ की। अब फिर वो मेरे पीछे कि अब वो आपने किया था तो अब इससे अच्छा तो कोई नहीं करेगा, सही। तो ये आप ही ने करना है कैरेक्टर। बहरहाल वो फिर नो डाउट क्रेडिट गोज टू मदीहा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उसने वो कैरेक्टर मुझसे करवाया और वो अल्हम्दुलिल्लाह। और उन दिनों में पाबंदी हट चुकी थी, जाहिर है उन्होंने हटाई, और वो पहली दफा जिंदगी में पीटीवी पे हुआ था वो कैरेक्टर। उससे पहले आप ख्वाजा सरा दिखा नहीं सकते। अच्छा महमूद साहब, पीटीवी के ज़माने में जब हम लोग प्लेस किया करते थे तो कम से कम 10-10, 12-12 दिन पहले रिहर्सल शुरू हो जाया करती थी। अब प्राइवेट सेक्टर में जब आपने कदम रखा था उसके बाद, सही, और अब वाले प्राइवेट सेक्टर में और उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं और आपको लगता है कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग है हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो वहाँ पे बहुत कन्वीनियंट हुआ करती थी? देखिए, कोई भी चीज़ रिहर्सल के बगैर, मतलब बाहर के मुल्कों में तो जो इवन प्रोग्राम्स होते हैं वो भी सारे बाकायदा रिहर्स होके होते हैं, तो रिहर्सल के बगैर आप कैसे काम करेंगे? अब ये कि हमारे उस वक्त होता था, तभी तब के ड्रामे आप देखें ना, उनका ग्रेंजर अभी भी है, अभी भी लोग स्टन होके देखते हैं, परफॉर्मेंसेस देखते हैं। सर ऐसा तो नहीं था उस वक्त और कोई काम ही नहीं था, सिर्फ वही था? नहीं, ये बात नहीं थी, लोग काम भी करते थे, लेकिन एक तो पैसे कम थे और लोग सिर्फ शौक में और जुनून में ये काम करते। सर सुनना चाहते हैं लोग आपकी पहली पेमेंट। रुक जाए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई लोग तो जानना चाहेंगे कि आपकी सबसे पहली पेमेंट कितने की थी और वो चेक कितने का था। क्यों मेरे पोल खुलवा रही हो? पोल खोलने वाली से बात नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं, आजकल के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कम कर देने हैं पैसे। नहीं सर, पहली पूछ रहे हैं, आखिरी नहीं पूछ रहे। अभी वाली। लेकिन हम अभी अपने ऑडियंस को थोड़ा तजस्सुस में रखें तो मजा आएगा। एक मजे का गाना सुनते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे इस सवाल को कंटिन्यू करूंगी। जी एनी क्या सुना रही हैं? बाजी सको यार मना मना
बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों ने सुना बहुत खूबसूरत सा गाना, और उस खूबसूरत से गाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सवाल किया गया था महमूद असलम साहब से, जो इनको लग रहा होगा कि मैं भूल गई हूँ ब्रेक के दौरान, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। वो सवाल का जवाब आप भी जानना चाहते हैं और आप लोग बेचैनी से, मुझे पता है, इस वक्त अपनी अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं सुनने के लिए कि महमूद असलम साहब का पहला चेक कितने का था। मुझे एग्जैक्टली तो नताशा याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 140 या 150 रुपए का था। ओए ओए होए, और उसमें से टैक्स कितना कटा था, बचा क्या? 150 टैक्स कट गया। 15-20 रुपए टैक्स कट और गया देखिए, होगा। सबसे मजे की बात बताऊं आपको कि जंजालपुरा जिसका भी आप जिक्र कर रही जी हैं, जी। उसका जो कैरेक्टर था उसकी हम 4 दिन रिहर्सल किया करते थे, 3 दिन हमारी रिकॉर्डिंग होती थी, और मतलब पूरा वीक हमारा बिजी होता था। उसके मुझे और तकरीबन 2.5 घंटे लगते थे मुझे उसका वो गेटअप सारा करने में, जो मैं आके बैठता था। तो उसके मुझे कितने मिलते थे पर एपिसोड? पता नहीं, 1200 रुपया। 1200 रुपए। 1200 रुपया। ये लोगों के लिए एक मैसेज है, जो लोग समझते हैं ना कि यार हम लोग ऐसे कमाते हैं, यूं करते हैं, तो कहाँ से बंदा शुरू होता है? हमने बहुत स्ट्रगल कि की बंदा हुई है, बहुत। स्टार्ट कहाँ से लेता है और कहाँ मेरा पहुंचता है अपनी सिर्फ मेहनत से। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मेरा सिर्फ उनको एक ये पैगाम समझ लें या उनको नसीहत है कि जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमसे भी ज़्यादा मेहनत की हुई है। जी, कबीर बिल्कुल। साहब, तलत भाई, ये मुनव्वर सईद साहब, सब लोगों ने। बेशक। उसके बाद हमारा लॉट था, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत, मतलब मैं 3-3 घंटे शिकर दोपहर गर्मी में, जून के महीने में लाहौर स्टेशन के बाहर खड़ा होता था कि मेरा नाम नहीं होता था लिस्ट में, तो मैं अंदर नहीं जा सकता था। सही। तो मैं 3-3 घंटे, मेरा पसीना यहाँ से नीचे तक जाता था भाईजान। हम लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है बिल्कुल। इस फील्ड को, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक लाने में। मेरी सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट है कि आजकल ये लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं ले रहे हैं ये लोग जो भी कैरेक्टर करते You're हैं, talking about actors और directors? दोनों, या production? बोथ, अच्छा, राइटर्स, ठीक है। एक्टर, डायरेक्टर्स, कि प्लीज इसको क्लैप्स ना करने दें यार। इसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की। अब अल्लाह ताला ने देखिए टैलेंट दिया है सबको, ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये आप बाहर से नहीं आ सकता। तो अपने टैलेंट की भी रिस्पेक्ट करें और दूसरे के टैलेंट की भी रिस्पेक्ट मैं करें। यही आपसे सवाल भी करने वाली हूँ हाँ। कि पहले आप लोग जैसे थे, आप अपने सीनियर्स की बात करते हैं, और हमेशा मैंने अपने जो सीनियर्स हैं आगे से उनके जो सीनियर्स हैं उनकी बहुत इज्जत करते हुए Very देखा। right. क्या आपको लगता है कि ये जो आजकल के नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, क्योंकि इनको बना बनाया खाना प्लेट में यूं करके Very right. दे दिया गया है, Exactly. इनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी? बेसिकली उनको वो कदर नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, वहाँ पे सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। बेसिकली उम्र के लिहाज से रिस्पेक्ट नहीं होती, वो उनके काम की, उनके टैलेंट की रिस्पेक्ट है कि ये इतना बड़ा नाम, इसने इतना काम किया और यहाँ तक पहुँचा, एक नाम बनाया, वो उस टैलेंट की रिस्पेक्ट होती है, है। definitely। जब तक आप अपने टैलेंट की और जो दूसरों के टैलेंट है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, आपको इसमें बरकत नहीं पड़ेगी इस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो इनको बहुत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। है ना? सर ये 2 खबरें मेरे पास आई हुई हैं। कहते हैं ना कि इंसान का खून सफेद हो ये गया। आपने मुझे आप क्या- खबरनामे अच्छा, में आप- बुलाया अच्छा, है। इनके पास कुछ न्यूज़ भी हैं, वो भी अच्छा। मेरे ख्याल में सुन लेनी चाहिए। चले आए ये जी। 2 न्यूज आई हुई मेरे पास। वो एक मिसाल देते हैं ना कि इंसान का खून सफेद हो गया है। तो जर्मनी में एक शख्स का खून वाकई सफेद हो गया। कैसे? वाह, वाह, वाह। ये कैसे हो गया? अच्छा, जर्मनी में सफेद हो गया है। हाँ। आप अपना टेस्ट करवाएं, आपका काला निकले। अच्छा, एक खातून के जूते में एक सांप ने छुपकर 9000 मील का सफर तय किया अल्लाह, और खातून को पता भी नहीं चला। इसकी क्या वजह हो सकती है? उसने जूता झाड़ के नहीं पहना होगा। यही तो है सर जूता है, कुर्ता है? कि आप जूता नहीं, झाड़ के जूतों का पहनना भी है। चाहिए। नहीं, जूता हमेशा हमारा- झाड़ के पहनना हाँ। चाहिए। एक जूता और एक जूता। पीलिया झाड़ के पहनना चाहिए। ये इसी वजह से है। लेकिन तो सर नहीं, आप सवाल ये है सही कि कहा। सांप ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, उस खातून को? वो उसका सांस, वो उसका पाँव जूते में बंद, तो सांप का तो सांस घुट रहा होगा, वो जिंदा बच गया है। यही बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। सर पुलिस वालों को वो लोग भी बुरा भला बोल रहे होते हैं नताशा, जिनकी दिली ख्वाहिश होती है यार काश हमारा बहनोई भी पुलिस में होता। ये है सर। ये होता कोई रिश्तेदार पुलिस में होना चाहिए। और तलाशी ऐसे लेते पुलिस वाले जैसे अलमारी में कपड़े ढूंढ रहे हो। वो एक बंदा नहर में नहा रहा है, पुलिस वाले इसको बोल रहे हैं बाहर निकल कर कपड़े पहन, तेरी तलाशी लेनी है। इतना शौक होता है इनको। सर बड़ी तलाशी हाँ, है। सर, कभी तलाशी दी आपने? तलाशी हुई आप? तलाशी नहीं अभी, सिर्फ भाई बेगम के और किसी ने नहीं ली।
वो तो बनती है, वो तो अच्छा बेगम की एक बात याद है कि हमारी पाकिस्तान, इस बात को आप एग्री करेंगे, जी, बिल्कुल। हमारी पाकिस्तानी बीवियां 5 घंटे और 20 मिनट बोलने के बाद कहती है देखो मेरा मुंह मत खुलवाना। दैट इज ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे ये हैं। अच्छा घर में आपको कहा महमूद साहब ही बोला जाता है, क्योंकि अब तो आपको हर जगह ये महमूद भाभी साहब। आवाज देती है। साहब नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया क्योंकि पहले सेट पे सारे मुझे मोदी भाई कहते थे। हाँ, मोदी भाई ठीक है ना। अब वो लड़कियां भी यही कहती थी, तो मैं कहता था मैं इनको कैसे कहूँगी यार, भाई क्यों कह रहे हो भाई मुझे? मैं कुलीग हूँ आपका। लेकिन महमूद साहब की वजह से मुझे एडवांटेज ये मिला कि अब सब महमूद साहब कहते हैं, भाई कोई नहीं कहता। वाह वाह ये फायदा हो गया। ये फायदा हो गया मुझे थोड़ा सा। वेरी गुड। आपकी खबरें खत्म हो गई? जी जी, खबरें खत्म हो गई। अच्छा, 2 खबरें थी जी। और 10 इन्होंने वैसे अपनी सुना दी हमें। मौका मिलना चाहिए। मौका। अच्छा मुझे ये बताएं जी। कि आप जहाज में सफर कर रहे हैं, ओए होए। आपके साथ 3 अदाकार आए हैं, हाँ हाँ। समीना अहमद, अच्छा जी। समीना पीरजादा अच्छा जी। और सबा हमीद, अच्छा जी। और आप खुद हैं। अच्छा जी। आपके पास टोटल 3 लाइफ जैकेट्स हैं। अच्छा जी। आप किन 2 को बचा, खुद को तो आप बचाएंगे, 2 बची हैं आपके पास, उन तीनों में से किस 2 को आप बचाना चाहेंगे और किसको चाहेंगे जाओ जाके गिर जाओ? और तीसरा और चौथी एयर होस्टेस भी है, लेकिन वो वो पाकिस्तान। छोड़ दें आप। यार बरकत कुछ सर आप सीनियर हैं सर, आप अच्छा जवाब दें। सर आपने नहीं, आपने जवाब आप नहीं देने हैं। नहीं महमूद साहब आपने बहुत बचाया है। सच जवाब देने हैं। मेरे लिए तीनों बहुत बाइस इज्जत है। ठीक है, लेकिन किन 2 को समीना बचाना अहमद चाहेंगे? भी, समीना पीरजादा भी, सबा भी, मैं तीनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं तीनों। फिर आप एयर होस्टेस बचाएंगे। अब यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, मुझे जवाब चाहिए इसका। माफी नहीं जवाब है। सर कोई भी एक दे दें सर, हम इट्स जस्ट फॉर जोक सर। मेरे ख्याल में सबा परवेज और समीना अहमद को बचा लूंगा। वाह 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 वाह। क्योंकि मुझे पता है समीना पीरजादा बहुत इंटेलिजेंट है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगी। वो अपना बचा कर लेंगी। वो हो सकता है समीना सबा हमीद के पीछे लटक जाए। हाँ, you never know, she is very ये भी हो intelligent। सकता है ना। हाँ। अच्छा अब आपने रैंकिंग करनी है 5 डिफरेंट एक्ट्रेसेस के, मैं आपको नाम यार ये बताऊंगी। मरवाएगी मुझे। रैंकिंग में यार इसमें कोई इशू थोड़ी है। अच्छा क्या हो चले गया? चले बिस्मिल्लाह। नगमा आपा, बहार आपा, सबिया खानम, उसके बाद अचानक हम 2 नई एक्ट्रेसेस पे आते हैं, रीमा जी और रेशम जी। और आखिरी में पहले नंबर पे आप किसको रखते हैं? बहार बेगम को। दूसरे नंबर पे किसको रखते हैं? अच्छा नहीं, ये 2 ये भी बीच में शामिल करनी है ये या 5 है टोटल। अच्छा। आपने इनको 1 2 3 का वो देना है। पहले सीनियर्स का कर दूं फिर इन 2 का कर दूं? आपकी मर्जी, आप जहां पे देखते हैं पहले नंबर पे अगर जूनियर आ सकती हैं तो उनको मेरे ख्याल में बहार बेगम, फिर पहले सबिया जी और फिर नगमा जी और इधर रेशम और फिर 4th and 5th रीमा जी। फिर जी। ओके, As an artist. वेरी नाइस, गुड। क्या बात है आपकी। पक्की बात है। अच्छा मजा आया आज आपके साथ कसम से। सीरियसली बहुत मजा। कभी कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसा डायरेक्टर आपके इतने साल के करियर में ऐसा हो जिसको आपने सेट पे जाके कहा हो कि मुझे नहीं काम करना है इसके साथ, या इसको उसामा। निकालो या मुझे निकालो? उसामा। Oh my God! मैंने उसामा से माफी मांग ली थी। मैं सर, बहुत लोगों ने मांगी है। एक काम किया रुला उसके साथ देता है और उसके बाद फिर वो पता है ड्रेन कर देता है एक्टर को। आर्टिस्ट थक जाते फिर हैं। आपकी फिर परफॉर्मेंस आप नहीं निकलती। आप मैकेनिकल हो फिर जाते गालियां हैं बहुत। निकलती हैं। तो मैं ऐसे मैं कहा यार हम सलाम दुआ कर सकेंगे, मिल सकेंगे। उसामा प्लीज, वो देख भी रहा होगा, लेकिन उस एक उसामा और एक सराज सुमरो माफी मांगी हुई है। क्या मैंने क्या काम मैं नहीं काम कर सकता। और कोई एक्टर, लड़की या लड़का या बंदा या औरत या यार एक्टर तो मैं ऑलमोस्ट सबके साथ, मैं खुद क्योंकि बहुत कंफर्टेबल आदमी हूँ तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सबके साथ। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, बल्कि अब जो नए आने वाले हैं वो मैं उनको इतना कंफर्टेबल फील करवाता हूँ। समटाइम होता है ना कि सीनियर के साथ काम कर रहे हैं तो मैं खुद उनके साथ ना उनके लेवल दोस्त पे बन जाते हैं, I आके know, उनके हाँ। दोस्ती आज यही कर हुआ, लेता आज हूँ। यही हुआ है सर, आज यही ये हुआ। दोस्ती कर लेता हूँ कि ताकि, क्योंकि देखें उस वो अच्छा करेगा तो ही इट्स एक्शन रिएक्शन। डेफिनेटली। बचपन की कोई ऐसी यादगार शरारत जो आपने जवानी में करने की कोशिश की और पकड़े गए हो? यानी इसका लुबे लुबाब ये है कि आप बचपन की कोई शरारत करना चाहते हो और नहीं कर पाते जो आप कह रहे हैं यार ये बुरी बात है, ये नहीं करना आइंदा। ये दीवारें टापना, दीवार टापना। वाह वाह। हो। अरे वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन आप? जी मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे शो में? मुझे पता चला यहाँ शो हो रहा है और महमूद साहब आए हुए, तो सोचा महमूद साहब का इंश्योरेंस कर दूं। हैं?
यार ये आपने गेट पे कोई बंदा नहीं रखा हुआ जो नहीं मर्जी मुंह रखा उठा तो के हुआ है, आए? पता नहीं ये कैसे गेट आ पे गया। यही रखा था ये इंश्योरेंस। बात करें क्या वो आप इंटरेस्टेड है इंश्योरेंस में तो आप बता नहीं दें। भाई, बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं सर? अरे नहीं भाई मैं धमकी लगा रहे हैं? insurance वगैरह करता हूँ। धमकी लगाई करवाएंगे क्यों नहीं सर? क्यों भाई? ये क्या तरीका है? गरीब आदमी 6 महीने से घूम रहा हूं, अभी तक किसी ने नहीं करवाया। आपसे उम्मीद लगाई है मैंने। और बेटा मैं इधर प्रोग्राम करने के लिए आया, आपको किसने अंदर भेजा है? अरे आप प्रोग्राम करते रहे, मसला थोड़ी इंश्योरेंस भी करवा ले भाई, क्या हो गया? लेकिन इस टाइम शो चल रहा है ना, ये मैंने टाइम इनसे खरीदा हुआ है, ये मेरा शो चल रहा है इस वक्त। शो के बाद ये मिलते नहीं है, पीछे भागना पड़ता, गाड़ी के इनके रोकते नहीं है ये। तो आपने सोचा आप इस शो में आके? अच्छा, तो सर कौन सा करूं? पाँव का करूं, हाथ का करूं, नाक का करूं, कान का करूं? तूने ऑपरेशन करना है? डॉक्टर है तू कोई? हद हो गई है। क्या करना है तूने? सर इंश्योरेंस पहले फुल बॉडी का होता था, बंदा निकल जाए तो इंश्योरेंस करते थे, अब नया अच्छा, आया है। पहले होता था कि पहले होता था? जो आप समझ रहे हो वो भी ठीक है। अच्छा अच्छा। मेरी बात सुना, ये फुल बॉडी मसाज तो सुना। ये फुल बॉडी इंश्योरेंस कहाँ से आया अच्छा है? ये कहाँ, ये क्या है? टांग का अलग ना, पैर के अंगूठे का अलग है? पैर के अंगूठे का तो अलग क्या है। क्या क्या है आपके पास पॉलिसी, भाई बता दें। दांत टूटने का अगर आप करवाते तो दांत टूटने पे 500 रुपए मिलेंगे आपको। फिर आप अपना पहले करवा लें। अरे मैं महमूद साहब का करने आया यार आपको देखकर ऐसा लग रहा है मैंने जैसे जैसे किसी ने मक्खी के पर काट दिए, खुदा की कसम यार। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे, अगर आपका हाथ टूट जाए तो उस पे 5000 रुपए मिलेंगे आपको। सिर्फ 5000 हाथ टूटने हाथ के? टूट रहे पे? जी जी, अगर नहीं टूट रहा हो किसी से तोड़वा लेना भाई, 5000 चाहिए हो तो ये हाथ तेरे मुंह पे तोड़ेंगे, देखना मार मार के। वो टांग टूटने पे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं अपना मैं यतीम खाने के मुंशी जी भाई भाई जल्दी जल्दी बताओ, वो गुस्से में आने वाले। मैं बता आ रहा गए, गुस्सा आ रहा है आ मैम गए हैं बल्कि। हाँ, जी, टांग टूटने पे अल्लाह ना करे 7000 रुपए मिलेंगे। सर जल्दी जल्दी बोलो ना, अल्लाह बस ना ठीक करे। है, टाइम आप नहीं है बाइक इतना। पे जा रहे हो, ऊपर से कोई नारियल फेंक दे पानी पी के तो सर मर फट जाए, उसका भी इंश्योरेंस है। उसका तो पूरे 12000 रुपए, बस अल्लाह करे टांके लग जाए तो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना निकल जाए मुझसे। मैम साहब प्लीज थोड़ी तवज्जो दे ले, मेरा गरीब आदमी है। महमूद साहब कोई ऐसी चीज का इंश्योरेंस करा ले जो आपके काम की ना हो। मतलब कोई घर की कोई सामान, फर्नीचर, फ्रिज, कोई रेडियो। तेरी अपनी इंश्योरेंस हुई हुई है? मेरी इंश्योरेंस कर दे भाई, कल तुम मर जाए तो। कल क्या ये मरा हुआ, स्टे ऑर्डर लिया आप तो डायरेक्ट हालत देखी आपने तूने? सर ऐसा लग रहा है, आप ऐसा लग रहा है जैसे आप धूप सेक रहे हो यार। जा जाके जूस की 2 ड्रिप लगवा। हमें लगा सर ऐसे आदमी को ड्रिप भी नए तरीके से लगती है, ड्रिप लेटी भी होती है, इसको लटकाया हुआ होता है। भाई आप गवाह रहना, आपके सामने बोल रहा हूँ, अल्लाह ना अच्छा करे। बोलो ना। ठीक है, गुस्सा ना करिएगा, खुदा ना खास्ता अगर आप मर जाते हैं। तेरा मैंने अल्लाह ना यार ये किसको बुला लिया आपने? चलो मैं शो नहीं कर रहा आपका यार, पागल है तू? मैं अल्लाह ना करे, अपनी हालत देखी है तूने? अल्लाह ना करे बोला मेरे क्या से। बदुआएं दे रहा है यार। महमूद साहब बैठे, महमूद साहब बैठे। मैम साहब बैठ जाए, बैठ जाए। बच्चा पता नहीं किसको बुला लिया अंदर तुमने। आप रिलैक्स हो नहीं यार मेरी शो वो कर रहा है तुम्हारा यार। मजाक, बैठे, महमूद साहब बैठे। मजाक हो रहा है। मजाक मजाक है कोई? तमीज ना हो तो। गार्ड्स को कह दिया है कोई अंदर नहीं आए। चले जी। चल अब यार इसका कैसे शो आप लोग कर रहे हैं नहीं यार? वो दरअसल बाहर पता नहीं था किसी को, तो शायद झूठ बोल के अंदर आ गए। हम माजरा चाहते हैं महमूद साहब, वो यार सारा मूड का बेड़ा कर। अरे अभी आपका मूड अच्छा करते हैं, आपको 2 वैसे सर अल्लाह ना करे, करवाया हुआ है आपने इंश्योरेंस? तवा लगा रहे, देखा ना इसके हाथ में चीज आ गई है। अच्छा चलिए, बस आप मूड ऑफ नहीं करें आप। ओके हाँ, सॉरी यार, नहीं, सॉरी। it's okay, मैं नॉर्मली ऐसा करता चलिए नहीं। छोड़े, मैं तो कहती हूँ क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं और जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें, और आई होप कि हमारे व्यूवर्स जो आपके बारे में जानना चाह रहे थे, कुछ तो मवाद उनको मिला है मिला आपके होगा। बारे में। अच्छा यार एक काम कर दो। जी जी। वो जो इंश्योरेंस के लिए नहीं आया था बच्चा, हाँ हाँ। वो मैं एक्चुअली मजाक कर रहा था उसके साथ। ओह, I was not serious। तो वो उसको नदीम भाई जरा भेजिएगा इंश्योरेंस वाले लड़के को। ओए बिस्मिल्लाह मेरी जान, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आपसे सर, माजरत आपसे सर। मजाक कर रहा था। पक्की बात है, हाँ ना फिर इंश्योरेंस पक्का। ये इंश्योरेंस वाले माशाल्लाह इतने पक्के होते हैं, कितने पक्के मुंह के साथ ये कहते हैं, और ये हटते नहीं है अपनी बात से। मुझे पता है ये करके छोड़ेगा। सर एक इंश्योरेंस वाले पे एक शेर है कि ये इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं। वाह वाह। ये इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं, लोगों की बीवियों के पास घंटों बैठकर शौहर के मरने के फायदे समझाते हैं। वाह वाह।
ऐसी बात है। सर फायदा तो दे रहे हैं ना। चलें, अगर आप इंश्योरेंस के लिए मान गए हैं तो आप बता दें कि आपको टांग की इंश्योरेंस चाहिए, पाँव की, हाथ की यार सर मुझे या आपने कुछ सोचा हुआ है? नहीं, ये जिसमें मेरी रिंग है ना, मुझे इसके नाखून की करवानी है। और ये आप हर हफ्ते काटते हैं। लेकिन इसके सिर्फ 30 रुपए मिलेंगे सर। कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नाखून नथिंग। टूटने पे 20 रुपए 30 रुपए मिलेंगे। हाँ तो सही है ना। सही है यार। और अगर खुद खा लें तो? देखना टीवी से अगर 150 मिलता था तो 30 रुपए तो बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा। वाह 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 वाह। देख, जो भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मैं कर रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा सुनो, रुक जाओ अब। आराम से महमूद साहब तुम्हें इस शो के बाद टाइम देने वाले हैं, आराम से बैठकर अपनी इंश्योरेंस जो तुमने करवानी होगी करवा लेना। हम बढ़ते हैं एनी की तरफ। शो के इख्तिताम पे खूबसूरत सा गाना होना चाहिए। और मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहती हूँ, आप दोनों का थैंक्स, आपका थैंक्स मैं कर चुकी हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम आए और बड़े मजे के लाफ्टर्स आए, भाई मजा आ गया। अल्लाह ताला आपके शो को कामयाब करे। इंशाल्लाह इलाही। दुआएं आपके साथ है। और हफ्ते में 5 एनी एनी